यहां पर अगर आप देखें तो आपको दो इक्वेशन दिख रहा है। पहला इक्वेशन है m पावर 6 प्लस n पावर 6 इक्वल टू 793 और दूसरा इक्वेशन है m पावर 3 प्लस n पावर 3 इक्वल टू 35। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है यहां पर m और n का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखें ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है इसे हम क्या लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहां से इसे लिख सकते हैं कि ये हो गया, जैसे ये m पावर 6 है तो इसे हम लिख सकते हैं m क्यूब का स्क्वायर प्लस n क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू 793। तो अभी अगर हम यहां ये कंसीडर कर लेते हैं लेट कि m क्यूब जो है ये इक्वल है x के और n क्यूब जो है ये इक्वल है y के, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा वो देखिएगा। तो यहां से ये बन जाएगा यहां पर जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया जो कि बराबर हो गया यहां पर 793 के। तो ये मिल गया एक इक्वेशन। अब देखें यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, देखें। सो इक्वेशन देखें ये जो 2 आपको दिख रहा है, इक्वेशन नंबर ये जो आपको 2 दिख रहा है, इसमें अगर हम m क्यूब के जगह पर x लिख दें और n क्यूब के जगह पर y लिख दें तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 35 बन गया ये। तो यहां पर हमें ये एक और इक्वेशन मिल चुका है। तो यहां से इससे देखिए अगर आप, तो हम यहां पर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि जो y है ये बराबर हो गया 35 माइनस x के। तो y जो है ये हो गया 35 माइनस x के इक्वल। तो इस y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम यहां से इस y के वैल्यू को ले जाकर के यहां पर पुट कर देंगे। तो जैसे हम यहां पुट करेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगा, अब देखें इक्वेशन कुछ इस तरह से यहां बन जाएगा कि हम कह सकते हैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पर हो जाएगा यहां पर 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 793। तो ये हो जाएगा यहां एक्स स्क्वायर प्लस यहां इसका एक्सपेंशन कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा 2 इंटू 35 इंटू एक्स, क्योंकि ये होता है 2ab, तो 2 इंटू 35 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 35 मतलब 70 इंटू एक्स, तो 70x इक्वल टू हो गया ये 793। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये तो ऐड हो गया, फिर ये हो गया यहां पर 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर हो गया और 35 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 12 25 के इक्वल होता है ये। और यहां पर जो है ये क्या है -70x है, तो ये हो जाएगा -70x और यहां से ये जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में 793, इसको इस साइड लाएंगे हम तो बनेगा ये -793 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा -70x, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो है
432 इक्वल टू 0। तो पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 216 इक्वल टू 0। तो ये बना ना x के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 35x के जगह पर हो जाएगा ये 27x माइनस 8x प्लस 216 इक्वल टू 0। तो x यहाँ पर देखिए कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 27 एक ब्रैकेट में, माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, तो x और यहाँ पर हो जाएगा 27, सो माइनस 27 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस 27 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस 27 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ पर हो गया 27 के इक्वल। तो x यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, 27 के इक्वल। और उसी तरह से x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8। तो यहाँ पर x का एक और वैल्यू मिला है। तो अब देखें x के 2 वैल्यू मिल गए हमें। तो अब 2 अलग अलग केस बनाएंगे। सो केस नंबर 1 में हम ये कंसीडर करेंगे कि x इक्वल टू 27। तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से, क्योंकि हमें पता है कि y जो है ये बराबर है 35 माइनस एक्स के। तो y इक्वल टू हो गया 35 माइनस यहाँ हो जाएगा 27। तो y इक्वल टू हो गया कितना, 8 के। तो x का वैल्यू जब 27 है तो y का वैल्यू 8 है। तो ऐसे केस में m और n का वैल्यू क्या होगा, याद करें हमने यहाँ कंसीडर किया है कि m क्यूब जो है ये x के इक्वल है और n क्यूब जो है ये y के इक्वल है। तो यहां से देखिए आप, हम ये कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं x के जगह पर क्या डाल देंगे, हम m क्यूब डाल देंगे। तो m क्यूब इक्वल टू हो गया 27। तो दोनों ही साइड का अगर हम क्यूब रूट ले लेते हैं तो m बराबर आ जाएगा यहां पर 3 के। तो m का वैल्यू क्या मिल गया, m का वैल्यू मिल गया हमें 3। तो फिर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, n का जो वैल्यू है वो हम यहां से निकालेंगे। y के जगह पर क्या लिख सकते हैं, n क्यूब लिख सकते हैं। तो फिर यहां से हो जाएगा n क्यूब इक्वल टू 8। तो क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों साइड का। तो n इक्वल टू हो गया 2। तो n का वैल्यू हो गया यहां 2। और केस नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, केस नंबर 2 जो है यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 8 के इक्वल। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पे पुट कर देंगे 8। तो y इक्वल टू 35 माइनस 8 मतलब 27। तो फिर यहां से देखें m क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, तो m क्यूब जो होगा ये इक्वल हो जाएगा 8 के। तो m इक्वल टू क्या हो गया 2। तो m का वैल्यू यहां पर हो गया 2। और y के जगह पर हो जाएगा n क्यूब इक्वल टू 27। तो n बराबर 3, n इक्वल टू यहां पर हो गया 3। तो इस तरह से यहां पर जो है हमें सॉल्यूशन मिल गया है। सॉल्यूशन क्या मिला है, सॉल्यूशन जो है हमें कुछ इस तरह से मिला है कि m इक्वल टू अगर 3 है तो n इक्वल टू यहां पर 8 है। और वहीं पे जब m इक्वल टू यहाँ पर 2 है, यहाँ n इक्वल टू 2 था, सो यहाँ पर 2 है। जब m इक्वल टू 3 है तो n इक्वल टू 2 है। और जब m इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू यहाँ पर
3 है। सो यहाँ पर ये हो गया। तो आई होप कि वीडियो के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।